Good evening everybody. Today myself Vibhav Shukla and I am going to teach you class 9, 10th, 11th, 12th maths in Sanjay Pandey classes which is situated in पत्रिका चौराहा. ओके, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि क्लास 10th की जो मैथ्स है उसका मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिया है. पहला रियल नंबर्स, ठीक है, दूसरा कौन सा है, पॉलिनोमियल्स. ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ थर्ड चैप्टर जिसका कि नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज. ठीक है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आओ देखते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या है. कुछ सवालें देंगे, उसको करके दिखाइए मुझे. 5 सवालें दूंगा, करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है सर. फर्स्ट एंड सेकंड मिक्स. सर रिवीजन जरूरी है ना, है कि नहीं है? चलिए देते हैं, लिखिएगा उसको सवाल को जो मैं देने जा रहा हूं आपको. बेटा टेस्ट का दे देंगे, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मैं नहीं दे पाया, मैं दे दूंगा आपको. ठीक है, आज कल में मिल जाएगी आपको पक्का. तुम लोग जैसे क्वेश्चन देखो, लगाते चलो. हो गया सर? पहला वाला आपने नोट कर लिया, आगे बढ़े. दूसरा आपके सामने क्वेश्चन ये रहा. ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टू थर्ड क्वेश्चन. ठीक है,
चौथा क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग? करो। दूसरा आपने नोट किया? हाँ, कर लिया? चलो एक लास्ट और देंगे बस, तीसरा ये आपके सामने है, ठीक है। एक लास्ट देंगे बस, ज़्यादा नहीं। एक क्वेश्चन अच्छा लग गया मुझको। आ गया? चलो जल्दी करो, फिर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी शुरू करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए। You have 10 minutes to solve. चलिए जल्दी जल्दी सवाल लगाइए, 10 मिनट है आपके पास।
दुनिया में किसी भी चीज़ से समझौता कर लीजिएगा पर अपने व्यक्तित्व से नहीं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है। चलिए आगे बढ़िए। जब लिए समर्पण तन मन से भूमि। हनुमान जी के 8 नाम थे, आप लोग को मालूम है? हनुमान जी के 8 नाम थे, आपको मालूम है? कौन कौन सा? नहीं मालूम? पहला नाम क्या था? पवन पुत्र, तो पवन के पुत्र थे। नाम क्या था? अच्छा, पता करिएगा भगवान हनुमान जी के 8 नाम कौन कौन से थे। अतुलित बल धामम पहला, हेम शैलाबदेहम, दनुजवन कृशानु, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वानराणामधीशम। देख रहे हो? वानराणामधीशम और बुद्धिमताम वरिष्ठम, वात्मजातम वात्मजातम, राम भक्त प्रिय भक्तम नमामि। समझे? पहला नाम क्या बोले थे? अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम थे। हेम शैलाबदेयम मतलब पर्वत से भी ऊंचे, हेम शैलाबदेयम। दनुजवन कृशानुम, दनुज मतलब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में ज्ञानी। सकल गुण निधानम, सभी गुणों के निधान थे, उनके अंदर हर तरह के गुण थे। समझ रहे हो? 11वें रुद्र के अवतार थे। रुद्र माने शंकर होता है। क्या होता है? शंकर होता है। 11वें रुद्र के अवतार थे हनुमान जी। समझ रहे हो? चलो देखो, तुम लोग को एक चीज बताते हैं, फिर तुम लोग सवाल करते रहना। तुम लोगों को ये मालूम है ये क्या है? क्या होता है ये? सबसे पहली बात जानो, योग को कहते क्या है? योग एक तरह का दर्शन है। दर्शन है। दर्शन का क्या मतलब होता है? जो दिखता है। देखने से क्या मतलब है? किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है, लो देख ली ये दुनिया हमने जो इतनी खूब सूरत है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है। कैसे? योग का मतलब होता है दर्शन। योग का क्या मतलब होता है? दर्शन। दर्शन का मतलब जो दिखता है। देखो, किसी को पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, किसी को पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, किसी को भगवान भी पत्थर के दिखते हैं। तो हम तुम्हें बताना क्या चाहते हैं, योग के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा क्या होता है? बताओ, तीसरा क्या होगा? तुम लोगों को कुछ नहीं आता। यम होता है, नियम होता है, तीसरा बताओ जल्दी। प्राणायाम। चौथा बताओ प्रत्याहार। पांचवा बताओ जल्दी। नहीं पता? पांचवा आपका होता है धारणा। छठवां बताओ।
अरे यार, यम हो गया, नियम हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा हो गई, और क्या बचता है? ध्यान हो गया, वेरी गुड, और समाधि, और बताओ, एक और बताओ जल्दी। देखो, जब ये 8 चीजें मिलती हैं, समझ रहे हो, तब जाके तुम्हें योग का असर होता है। क्या होता है? योग पूर्ण होता है सर, योग तब जाके पूर्ण होता है। और एक चीज तुम्हें बता दें, ये चीज है दर्शन। अच्छा, अगर हम तुम लोगों से एक चीज पूछते हैं, चलो, कि ये बताओ ज्ञानी कौन होता है और विद्वान कौन होता है? मुझे बताओगे ज्ञानी कौन है और विद्वान कौन है? जिसको एक्सपीरियंस होता है सर, जिसको एक्सपीरियंस होता है उसको कहोगे अनुभवी, पर ज्ञानी नहीं बोलोगे। ज्ञानी कौन होता है? हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम थे, पर हनुमान जी जो है विद्वाना नाम अग्रगण्यम कहीं नहीं गया है। कहा क्या गया है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। इसका क्या मतलब होता है? हमेशा एक चीज याद रखना, बहुत से यूथ में ये भ्रांतियां होती हैं, आज मैं क्लियर कर देता हूं इस चीज को, कि ज्ञानी सर वो होता है जिसको वेदों का ज्ञान होता है। जिसको वेदों का ज्ञान होता है वो ज्ञानी होता है, लेकिन जिसको वेद छोड़कर बाकी पुस्तकों का ज्ञान होता है, यानी सांसारिक चीजों का जिसको ज्ञान होता है, वो विद्वान होता है। इसीलिए हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया था। अच्छा, ये बताओ गुण क्या होते हैं? गुण माने क्वालिटीज। सर, क्वालिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? क्वालिटीज भाई, गुण देखो। अच्छा, ये बताओ, हनुमान जी को कहा गया सकल गुण निधानम, इसका क्या मतलब होता है? सकल गुण निधानम, इसका क्या मतलब होता है? सभी गुण इनके अंदर समाहित थे। तो जब सभी गुण इनके अंदर समाहित थे, और ये 11वें रुद्र के अवतार थे, तो जब सब गुण इनके अंदर समाहित हैं, तो हर आदमी इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करता? जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? प्लस अगर हम तुमसे पूछें कि वेद होता है, वेद हमारे पास कितने वेद हैं बता सकते हो? कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं? 36 वेद हैं। कौन कौन से सर, कौन कौन से? अथर्ववेद, चतुर्वेद, और बोलिए अथर्ववेद, चतुर्वेद और पंचवेद। हाँ सर, एक चीज बताएं सर, एक चीज हम बताते हैं आपको। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? संत, मतलब जिसका सब चीजों का अंत हो जाए वही संत होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि वेद क्या होता है। सर, अगर आपको वेद नहीं मालूम है, समझ रहे हैं, वेद नहीं मालूम है तो आपको कुछ भी नहीं मालूम है। मैं फिर आपको बता दूं, विवाह करते हैं, विवाह लोग करते हैं, शादियां करते हैं, शादियां भी 8 प्रकार की शादियां होती हैं। लेकिन हिंदू उसमें जो शादी होती है उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह में क्या होता है? एक बाप अपनी बच्ची को क्या देता है? एक बाप अपनी बच्ची का हाथ दूसरे के हाथ में देता है और ऋचाओं का प्रयोग होता है। ऋचाओं का क्या मतलब होता है? ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। यही मंत्र वेद का आधार होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये अलग अलग वेद कहे गए हैं, और ये अलग अलग वेदों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। सर, कुछ तो जाना। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से एक चीज और पूछता हूं, चलो, कुछ चीजों तो पता चल होनी चाहिए तुम लोगों को। ये क्या होता है? उपनयन संस्कार क्या होता है? देखो, उपनयन संस्कार क्या होता है कि जब पहले वैदिक काल में जब गुरुकुल जाते थे कोई लोग, या श्री राम जी भी गुरुकुल गए थे, तो उन्होंने एक काम किया था जिसको तुम लोग कहते हो जनेऊ। जनेऊ होना मतलब होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब होता है, नयन माने आंख या दृष्टि, उप माने से ऊपरे। तो अब आपका जो घर है वो गुरुकुल हो गया है, आपको परिवार से कोई मतलब नहीं है। और इसका मतलब होता है ये शुद्धता का प्रतीक होता है सर। शुद्धता, प्योरिटी का प्रतीक होता है उपनयन संस्कार। कुछ चीजों को आप लोग जानो, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। जैसे अभी मैं आज देख रहा था, एक नई चीज मुझे सुनने में आई कि
हाई कोर्ट ने एक एक्ट पारित किया, क्या मालूम है कि अब आपकी जो पत्नी होगी उसके प्रॉपर्टी पे आदमी का कोई अधिकार नहीं होगा किसी भी तरीके से। कोई दहेज लेकर आए कोई दिक्कत नहीं, वो उसी का है। इनकेस अगर कभी डिवोर्स होता है खुदा ना खास्ता तो वो वहीं लेके जाएगा, सब वो लड़की लेके जाएगी, लड़के कुछ नहीं मिलने वाला। तो अच्छा, हम तुम लोगों को बताना क्या चाहते थे कि हनुमान जी के 8 नाम थे। पहला नाम आपको बताया था हमने, क्या भुला गए इतनी जल्दी? अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, आगे राम भक्तम वात्मजातम नमामि। वात्मजातम का क्या मतलब होता है? वायु के पुत्र। राम भक्तम मतलब राम के भक्त। देखो एक चीज देखो, इन 8 क्वालिटीज में किसी इंसान को डिफाइन करना बहुत बड़ी बात है। तुम अपने आप को एक क्वालिटी में डिफाइन कर दो, नहीं कर सकते। अगर मान लो एक चीज हमें याद आ गई पढ़ाते पढ़ाते, देखो ऐसा ही होता है, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सी चीजें याद आ जाती हैं सर। वो होता क्या है, अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं आयुष कि तुम अपने बारे में मुझे बताओ कि हु आर यू, तुम कौन हो, बताओ। इंसान नहीं कह सकते, तुम कौन हो ये बताओ, क्योंकि इंसान सभी हैं। मैंने पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए पूछा कि तुम कौन हो। तुम कहोगे मेरा नाम आयुष है, ध्यान से सुनते चलना आयुष जी। अगर मैं कहूं कि तुम कोई कपड़ा लेने गए और वो लेवाइस का है, तो लेवाइस उस कपड़े का नाम हो गया। इसका मतलब देखा जाए तो तुम्हारा नाम नहीं है, ये तुम्हारा ब्रांड है। क्योंकि कपड़े वही मिलते हैं हर जगह, चाहे चौराहे पे लो चाहे मॉल में लो, कपड़ा तो सेम ही है ना सर, शर्ट तो सेम ही है, बस ब्रांड ने इसकी क्वालिटी को बदल दिया है। तो आयुष आपकी क्वालिटी दर्शा रही। लेकिन आप कौन है मालूम है? आप कौन है? हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी अच्छी लाइन थी, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, बस इससे ज्यादा परिचय आपका कुछ नहीं है। और अगर आपसे कोई पूछता भी है कि हु आर यू, या आप क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी में, तो आप क्या बताओगे सर? दशरथ मांझी का नाम सुना है? दशरथ मांझी, दशरथ मांझी, दशरथ मांझी का नाम सुना है आपने? कौन थे ये? दशरथ राजा कहां से आ गए इसमें? देखो हम तुमको बताना चाहते हैं कि विद्यार्थी के भी 5 लक्षण होते हैं, मालूम है कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? काग चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा, आगे अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। उसमें एक लक्षण और होता है जो सारे लक्षणों का स्तंभ होता है, जिसको क्या कहते हैं? बहुत गजब की चीज होती है सर ये। अगर ये आपके पास आ गई ना तो दुनिया की हर चीज आपके कदमों में हो सकती है, ये मेरा वादा है आपसे। अगर ये चीज आपके पास आ गई सर, तो इससे बड़ा न शस्त्र है। देखो इसके सामने क्या क्या धराशायी होता है मैं तुमको बता रहा हूं। इसके सामने शस्त्र धराशायी होता है और इसके सामने शास्त्र धराशायी होता है। ये सबसे बलवान होता है। हनुमान जी के पास धैर्य था नहीं, हनुमान जी जाते ही पहले क्या कहते हैं, लंका ना घूमते, पहले सीता माता के पास चले जाते। धैर्य जब आता है सर, याद रखिएगा एक चीज और बताते हैं धैर्य से पहले, जब भी आपके मस्तिष्क में, लोग कहते हैं ना अपनी बुद्धि लगाओ, कहते हैं ना बुद्धि लगाओ यार, कुछ तो सोचे होते। अच्छा ये बताओ, जैसे बुद्धि लगाओ, चलो मान लिया कि तुमने अपनी बुद्धि लगाई, फिर लोग ये कहते हैं यार तो इतना भी नहीं सोच सकते हो। ये सोच कहां से आती है सर? ये आती है विवेक से। हमेशा एक चीज याद रखिए, बुद्धि गलत हो जाएगी पर विवेक कभी गलत नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यदि आप शराब पीने गए हो और शराबियों के साथ बैठे हो, किसी ने कहा मैं पी लो यार, तो बुद्धि कहेगी अभी छोड़ो यार, एक ही दिन तो पीना है, पी लो। अब बुद्धि तुम्हारी तुमसे टकराव करने लगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि जुड़ी होती है सर मन से, और ये मन बहुत खतरनाक चीज होती है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आप पलट कर इसी बुद्धि के पास से यहां आ जाओगे तो ये क्या कहेगा? मैंने अभी एक लाइन लिखी थी आपके जस्ट ऊपर, मैंने अभी जस्ट ऊपर एक लाइन लिखी है, आप लोगों ने उसे ध्यान नहीं दिया सर। क्या लाइन लिखी है? पढ़िए। दुनिया में किसी भी चीज से समझौता कर लीजिएगा पर अपने व्यक्तित्व से नहीं। और ये व्यक्तित्व कब बनता है सर? जब आपके पास क्या आ जाता है? व्यक्तित्व तब बनता है जब आपके पास विवेक आ जाता है। और पूरी जिंदगी में यही नहीं आ पाता है सर। यू ऑल आर यूथ, तुम सब यूथ हो, जिसको कि युवा कहते हैं, और युवा का उल्टा वायु होता है सर। और वायु बहुत कुछ
करने में सक्षम होती है। बात समझ में आ रही है? तो आयुष जी ये सब चीजें पूछा करिए घर में, अथर्व जी ये सब पूछा करिए कि ये हुआ तो क्यों हुआ। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम शिव जी की पूजा करो तो कहते क्यों करूं। देखो अगर तुम्हारी जिंदगी में क्या, क्यों और कैसे नहीं है तो तुम बेकार हो, क्योंकि अगर क्या है तो जाहिर सी बात है क्यों है, और जब कैसे पे आ जाओगे ना तो सर फिर आपको हिलाने वाले जिंदगी में कोई मिलेगा नहीं। जैसे अब आप मैथ पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? मार्क्स के लिए। सर मार्क्स की बात अगर करते हो तो हाथी भी दो तरीके के होते हैं, एक जंगली होता है, एक सर्कसी होता है। जो सर्कस में होता है वो सर वेल ट्रेंड होता है। वेल ट्रेंड मतलब समझ लो, चाबुक पढ़ते हैं उसको ये पता होता है कि उसको कहाँ क्या करना है। पर जंगली हाथी से कुछ करवा लो तो मैं देखूं। तो सर शेर भी दो तरीके के होते हैं, एक सर्कस में होते हैं जो सिर्फ दायरे में निपटे होते हैं, और एक बब्बर शेर होता है जिसका कोई दायरा। तो सर पढ़ाई इसलिए मत करो कि मार्क्स लाना है, पढ़ाई इसलिए करो कि आपकी पढ़ाई जब सामने चमके तो सामने को लगे हाँ यार बंदे में बात है। बात नहीं समझ में आ रही है? तो फिर समझो, हनुमान जी किस एंगल से ज्ञानी नाम अग्रगण्यम दिखते थे? भाई थी पूंछ, थी गदा, ताकत थी, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहां से दिखते थे? वो शास्त्रों का ज्ञान था, बिल्कुल था। लेकिन एक चीज हम और बता दें सर, भक्ति अगर आपके शास्त्र के साथ जुड़ गई है तो फिर मजा आ जाती है। समझ रहे हो? तुम लोगों को इसलिए बता रहे हैं सर कि पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं कि तुम्हें मार्क्स लाना है, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैथ पहली बात तो जिंदगी का आधार है। मैथ एक ऐसी चीज है ना सर जो आपको भगवान से भी जोड़ सकती है। पूछिए कैसे? मैं बहुत लॉजिक वाली बात करता हूं सर, एक भी बात फर्जी नहीं करता हूं। हिंदी में आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, आपने नहीं तो सर ने जो पीछे बैठे हैं उन्होंने डेफिनेटली पढ़ी होगी। एक चीज क्या पढ़ा होगा बता रहा हूं। हिंदी में एक चीज पढ़ा होगा तुमने, रस, छंद और अलंकार पढ़ा है सर। इसमें जो दोहे लिखे जाते हैं और सोरठे लिखे जाते हैं उनमें भी मात्राएं होती हैं 16 की और इस तरह की होती है। अब देखो वेदों में भी मैथ की गणना की गई है सर। और अगर आप वाल्मीकि की रामायण उठा लीजिए तो वाल्मीकि की रामायण मतलब समझ रहे हैं कि राम के पैदा होने से पहले ही वाल्मीकि ने लिख दिया था। तो आप सोचो राम के पैदा होने से पहले अगर लिख दिया इसका मतलब मैथ राम से पहले भी थी। तो इस सब्जेक्ट से तो बच नहीं सकते सर आप सोचेंगे ये छोड़ देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, तो भी ये पीछा नहीं छोड़ेगी। तो हम एक चीज कहते हैं, जिंदगी का सफर और भी हसीन हो जाता है, जिंदगी का सफर और भी हसीन हो जाता है जब साथ चलने वाला आपके साथ हो जाता है। जिंदगी का सफर और भी हसीन हो जाता है जब साथ चलने वाला आपके साथ हो जाता है। जब साथ चलने वाला साथ साथ चलेगा तो आपको क्या लगेगा? भाई थोड़ा बात करोगे, थोड़ा समझाओगे तो आगे बढ़ोगे जिंदगी में। करोगे कि नहीं करोगे? सर आगे चलने वाले जिंदगी में कुछ नहीं करते। कहते हैं ना, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो जो लोग मिलते हैं वो कारवां है सर, बनाते चलिए जिंदगी आगे बढ़ती चलेगी। समझ रहे हैं? हाँ, तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि मैथ पढ़ लोगे ठीक है, मैथ पढ़ लो ठीक है। अब जैसे अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं या तुमसे कोई XYZ आदमी पूछ ले कि सर पढ़ना क्यों जरूरी है या पढ़ाई क्या है, तो क्या बताओगे? अच्छा ये बताओ, न्यूटन लॉ जानते हो? व्हाट इज न्यूटन लॉ? कितने प्रकार के लॉ हैं न्यूटन के? 3 कौन कौन से? मोमेंटम, इनर्शिया और जैसा तुम करते हो वैसे तुम्हें मिलता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, अच्छा हमको ये बताओ इसका समाज की जिंदगी में क्या रोल है न्यूटन का? कहीं दिखाई पड़ता है? दिखता है? लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि अकबर का जो तुमने पढ़ाई की है वो जिंदगी में कहीं दिखेगी? हैं? नहीं। तुम शराब पीने जाते हो
शराबी के पास जाओ, उससे कह दो भैया यार ये केमिस्ट्री में इसका फार्मूला बताओ कि शराब का फार्मूला क्या होता है, कभी बताएगा? कि अच्छा ये पूछ लो कि अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, फिनोप्थलीन का फार्मूला क्या होता है? या फिर तुम एक चीज पूछ सकते हो क्या, K2SO4 Al2SO4 324H2O। अब पूछ लो भैया ये क्या है, सीधा नाम ना बोलो, यही बोल दो K2SO4 Al2SO4 324H2O। ये होता है पोटैश एलम, फिटकरी कहते हैं इसको। अब सोचो फिटकरी बोलना आसान है या K2SO4 Al2SO4 324H2O बोलना आसान है? हाँ, तो हम तुमको बताना क्या चाहते हैं कि पढ़ तो तुम बहुत रहे हो और भगवान की कृपा से पढ़ोगे भी बहुत, पर ये पढ़ाई तुमको कढ़ाई पे लानी पड़ेगी। क्योंकि सर हम हैं पंडित आदमी, पेट भरा रहता है तभी भजन भी होता है, तभी भोजन भी होता है, सीधी सी बात। और जब पढ़ाई को भी तुम कढ़ाई पे चढ़ा दोगे ना तो तुम्हारी पढ़ाई मजेदार हो जाएगी। पूछो कैसे? कच्चा आटा नहीं खा सकते। कच्चा आटा जब पूड़ी बनती है घर में तो घी में जब पकती है तभी वो खाने लायक होती है। तो यही पढ़ाई है सर, पढ़ तो लिए हो पर क्या पढ़े हो जिस दिन ये जान जाओगे ना उस दिन पढ़ाई करने में मजा आ जाएगा। और स्कूल में तुम लोग वेल ट्रेंड बन रहे हो सर, वेल एजुकेटेड नहीं बन रहे हो। वेल एजुकेटेड तब बनोगे जब खुद से चीजों की प्रॉब्लम निकालने का प्रयास करने लगोगे, खुद से प्रॉब्लम निकालने का प्रयास करने लगोगे। याद रखना ये चीज, बात समझ में आ रही है? तुम लोगों को ये बताओ, अगर हम तुम लोगों से पूछ लें जरा सा 2 मिनट कि छोटा से लेके ज्ञान तक आता है दोनों में से किसी को? छोटा से लेके ज्ञान तक सुना दोगे? छोटा से लेके ज्ञान तक जन्मे नहीं करते, छोटा से क्या नहीं जानते हो? क्या है बताओ, सुनाओ। नहीं आता? नहीं आता? अरे यार इतना नहीं आता तो बहुत शर्म की बात है मेरे भाई कि तुमको छोटा से लेके यहाँ तक नहीं आ रहा है। सबकी मम्मी के पास फिर पहुंचेगी शिकायत, समझ लो। तुम्हें छोटा से लेके यहाँ तक नहीं आ रहा मतलब तुमको अपने मम्मी पापा का नाम नहीं आ रहा है? ABCD रटे हो गए। जो पढ़ाई गधा बनाती है वो पढ़े हो और जो पढ़ाई विद्वान बनाती है वो नहीं पढ़ पा रहे हो। ये बताओ छोटा से लेके ज्ञान तक कब पढ़ाया गया था? नर्सरी में फर्स्ट तक। ABCD वो भी फर्स्ट तक। तो जब दोनों क्लासेस में फर्स्ट तक पढ़ाया गया सर तो ABCD आती है और गंगा गंगा नहीं आता, क्यों सर? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए तब आगे बढ़ेंगे। लिख सकते हो? लिख के दिखाओ। चलो एक मौका और दिया, लिख के दिखा दो। हाँ फोन कीजिए।
नहीं आया? ये बड़ी समस्याएं हैं सर अपने देश की। समस्या नहीं कहेंगे इसको कहेंगे विडंबना। ये वीडियो जो आज बन रही है सर, ये जाएगी आज ग्रुप पे, देखेंगे आपके मम्मी पापा कि आप लोग बताओ छोटा से लेके ज्ञान तक नहीं जानते। सर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हिंदी कितनी विचित्र चीज है। छोटा अ अनपढ़ से शुरू होती है सर, और ज्ञ से ज्ञानी बनाती है सर। समझ में आई? लेकिन ए फॉर एप्पल से शुरू होता है, हैं, और जेड फॉर जानवर ही बनाता है। लेकिन आप लोगों को ये बनना बहुत पसंद है, ई बन के क्या करोगे? मतलब गंगा यार अलावा शखशः छत्रज्ञ, छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ए ऐ ओ औ अंग आहा, क ख ग घ अंगा। ऐसे तुम लोग को ये सब नहीं आ रहा? बताओ यार, बड़ी तुम लोग विचित्र समस्याओं में घिरे हुए हो। तुम लोग का भगवान ही जाने क्या होगा। अच्छा मजेदार बात देखो, भगवानों सोचते होंगे कि क्या प्रोडक्ट बना दिए हैं। प्रोडक्ट का मतलब समझते हो सर? प्रोडक्ट का मतलब वो होता है कि जब उसमें से किसी चीज को मिलाओ तब वो किसी योग्य बनती है। दूध का पैकेट ले आओ पाउडर वाले, तो उसमें पानी मिलाना पड़ता है, हैं? और अगर मान लो तुम जाते हो कहाँ, दुकान पे, तो लोग कहते हैं यार दूध का कोई प्रोडक्ट हो तो दे दीजिए, यही बोलते हो ना? क्यों? क्योंकि दूध भी बहुत वैरायटीज में आते हैं सर। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? हैं? मानते हो ना? तो सब प्रोडक्ट मत बनो, जिंदगी में कुछ बढ़िया बनो यार। कुछ करना है तो फिर खुद ही को कर बुलंद, इतना खुदा बंदे से पूछे बता रहे तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि साला खुदा को पूछना पड़े कि भैया ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। उड़ लेने दो परिंदों को आसमान में जितना उड़ना है, उड़ लेने दो परिंदों को आसमान में जितना उड़ना है। जिस दिन हमारी उड़ान देखेंगे उस दिन वो अपनी उड़ान भूल जाएंगे। तो इस तरह पढ़ाई करो यार, मन लगा के। क्या मतलब है? देखो थोड़ा थोड़ा जानो, हर चीज जानो, तब तो मजा है जिंदगी का। नहीं तो चल तो रही है। जो 5 सवाल दिया है उसको नोट कर लो और करके लाना। तीसरा जो है शुरू करूंगा मंडे को, ठीक है? तीसरा का थोड़ा मोटा मोटा चीजें बता दे रहा हूं, लेकिन पहले 5 सवाल नोट कर लो। कहाँ है? कहाँ तक नोट कर रहे हो? हाँ हाँ 4 तक कर लियो, जल्दी करो। 5 6 ये चीज कैसे सर भेजते हैं? सक्षम सर कैसे भेजते हैं इसको मोबाइल पे? पीडीएफ है उनकी, वो पेन ड्राइव लगाते हैं ना, वो यहाँ से स्कैन करते हैं, यहाँ से एरो से क्या करें? इसके बाद एक्सपोर्ट किए, कहाँ पे क्रॉस करते हैं? चलिए बताइए। हैं? हाँ अब इसको कैसे वो करें? स्कैन कर ले मोबाइल से तो चला जाएगा। नहीं नहीं मत बुलाओ, बैठो। कुछ चीजें सीखनी चाहिए कि हर चीज जनबे करें आदमी। कुछ और चीज़ है ये, मैं बताता हूँ, वेट करिए अब।
क्या हुआ? किसको बुला रहे हो? सीखने में क्या बुराई है सर? आ गया है, बैठे रहो। चलो सीख लेंगे सर, तो बताएंगे। चलो तुम लोग नोट करो। हो गया नोट? कौन से क्वेश्चन पे हो? चलो फिर बंद कर रहे हैं हम, कर लो जल्दी से। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, खत्म। वेट। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, विभव शुक्ला का राम राम। और एडमिशंस आर ओपन इन संजय पांडे क्लासेस फॉर मैथ्स। प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर 9415614156। इस पर कॉल कर कर आप कोई भी क्वेरीज ले सकते हैं और बैचेस शुरू हैं। जल्दी से जल्दी आइए और कुछ नया सीखने के लिए हमेशा अग्रसर रहिए। यहाँ पर मैं ये करता हूँ, ये आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सब डायनेमिक हैं और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सभी को राम राम।